بسم الله الرحمن الرحیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों और जो भी मुझे यहाँ देख रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ मौला अली अलैहिस्सलाम के कुछ फ़ज़ाइल और उनके ज़िंदगी के कुछ मिसाल और वाक़यात को पेश करना चाहता हूँ। हमारे मौला अली ने कई सारे जंगों में फ़तह हासिल किया है, जैसे जंग सिफ़ीन, जंग खैबर एंड जंग वहूद। इन कई सारे जंगों में फ़तह हासिल करना मतलब उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है इन सब मामलों में, इन सब टॉपिक्स पे उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो और हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और उस इल्म के शहर का दरवाज़े का नाम अली है। यानी अगर हम इल्म सीखना चाहते हैं इल्म के शहर से, तो पहले हमको दरवाजे पे जाना चाहिए। तो दरवाजे से एंटर करेंगे तो इल्म के शहर में पहुँचेंगे। और दरवाज़ा कौन है? हमारे मौला कायनात। यानी उस दौर में और इस दौर में भी सबसे ज़्यादा हमारे रसूल खुदा के बाद जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला था वो हमारे मौला कायनात थे। मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करूँगा, उसके बाद रहमत तमाम होगी इंशाअल्लाह। एक दिन हमारे मौला अली के पास एक शख्स आया। वो कहने लगा कि मौला, मैं जिस भी इंसान पर भरोसा करता हूँ वो आखिर में मुझे धोखा देता है। आप मुझे कुछ ऐसा तरीका बताएं, ऐसा कुछ टॉपिक या ऐसा कुछ कमेंट मुझे पास करे कि ताकि मैं उससे पता कर सकूं कि वो आदमी जो है मुझे आगे जाके धोखा देगा या मेरे साथ खड़ेगा। तो मौला कायनात ने कहा कि कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एक 3 लफ्ज़ है, उस 3 लफ्ज़ से अगर तुम उस आदमी को पहचान सकती हो कि वो आदमी तुम्हें आगे जाके धोखा देगा या तुम्हारे साथ रहेगा। तो उस फला शख्स ने कहा कि मौला, वो कौन सी 3 लफ्ज़ है जिसको बोलने से मैं पता कर सकता हूँ और इससे क्या होगा? तो मौला कायनात ने कहा कि तुम उस फला शख्स के सामने कहना, या अलीउन या रहमान या रहीम। इतना सुनते ही वो शख्स हैरान हो गया। मौला कायनात ने कहा कि जब तुम ये बात उस फला इंसान के सामने बोलोगे, अगर वो इंसान थोड़ा बेचैन हो जाए, थोड़ा डगमगाए, तो समझ जाना कि आगे जाके वो आदमी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो तुमसे गद्दारी करेगा और तुम्हें धोखा देगा। और उस दूसरी तरफ अगर वो आदमी मुस्कुराने लगे तो सोचना कि हाँ, आगे जाके वो आदमी ही तुम्हारा साथ देगा और वो आदमी तुम्हारे साथ रहेगा। और इन्हीं तरह से बहुत सारे आपको मिसाल और वाक़यात मिल जाएंगे जो कि उनके पास बहुत सारा इल्म था, बहुत सारा एक्सपीरियंस था और भी बहुत कुछ हम कह सकते हैं जिसको हम आम इंसान को हासिल करना नामुमकिन के बराबर है। पर हम अपने अहले बैत और मासूमीन के ज़िंदगी को पढ़ के, सुन के थोड़ा बहुत तो अमल कर ही सकते हैं। एटलीस्ट हम 100% ना कर पाए, कम से कम हम लोग 25% कर सकते हैं। मॉरल ये है कि if we have to read the lives of our Ahlebat and Masumin, and we not only we have to read, we have to apply the topics, that ideas which are given by our Ahlebat and Masumin. We have to apply it in our